तो चलिए देखते हैं। अभी जो आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रजनन तंत्र। एकदम ध्यान से समझिएगा। तंत्र का मतलब तो आप लोगों को पता है, गर्म पानी चाहिए। अभी जो आपको ये प्रजनन तंत्र में जानना है, तो तंत्र का मतलब आप समझते हैं, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। अंगों का समूह। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है बाबू अंगों का समूह। और प्रजनन का मतलब होता है जो अपने समान नए जीव को जन्म देता है। तो प्रत्येक जीव का यह नेचर होता है। हाँ, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम आराम से ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। तो प्रत्येक जीव जंतु का क्या होता है कि अपना एक खास नेचर होता है। तो प्रत्येक जीव जंतु का जो अपना एक खास नेचर होता है, अपनी जो एक खास गुण होता है कि सब जीव अपने ही समान एक नए जीव को जन्म देता है। तो प्रत्येक जीव अपने ही समान एक नए जीव को जन्म देता है। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रजनन की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके प्रजनन के कार्य को संपन्न करने के लिए तो लिंग चाहिए। यदि किसी भी स्तनधारी जीव की हम बात करें, चाहे आप मनुष्य का बात करें, गाय का बात करें, भैंस का बात करें, किसी का भी आप यदि बात करते हैं, तो प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। प्राय सभी जीव जंतु में, छोटे छोटे जीव की बात करेंगे, अब हाइड्रा की बात करेंगे, प्लानेरिया की बात करेंगे, स्टार फिश की बात करेंगे, आलू का बात करेंगे, गुलाब का बात करेंगे, गन्ना का बात करेंगे, बैक्टीरिया का बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए या प्राय सभी जीव जंतु के लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ अंग की आवश्यकता होती है, अर्थात तो वैसे अंगों का समूह जो आपके प्रजनन की क्रिया में आपका सपोर्ट करता है, आपके प्रजनन की क्रिया में आपको मदद करता है, उसी को हम लोग प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा इसका मतलब क्लियर हो गया इन शब्दों से कि अंगों का एक वैसा समूह जो प्रजनन की क्रिया में आपका सपोर्ट करता है, जो प्रजनन की क्रिया में आपका मदद पहुंचाता है, आपको सपोर्ट करता है, उसे ही हम लोग प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। और उस प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये प्रजनन तंत्र में खास करके प्राय सभी जीव जंतु की बात करें या मनुष्य का बात करें, तो उसमें आप देख रहे होंगे ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये मेल का प्रजनन तंत्र है और ये फीमेल का प्रजनन तंत्र है। इन दोनों के मिलने से ही क्या होता है, प्रत्येक जीव जंतु जो है, यानी हम आप जो है, अपने ही समान क्या करते हैं, चलिए लव यू टू मेरे भाई, एकदम आराम आराम से समझिए, आराम से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो ये कहता है कि वैसे अंगों का समूह जो आपके प्रजनन की क्रिया में, जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सपोर्ट करता है, आपका मदद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। अब इस प्रजनन तंत्र में क्या आएगा, तो आप क्लियर हो गया कि सर ये प्रजनन तंत्र जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इस प्रजनन तंत्र में क्या आता है, तो आपका जो ये प्रजनन तंत्र है, तो इस प्रजनन तंत्र में हम लोगों का लिंग आता है, अरे मेल का भी लिंग आता है और फीमेल का भी लिंग आता है। तो मेल और फीमेल का लिंग जो है ये प्रजनन तंत्र का पार्ट्स है। तो अलग अलग जीवों में भी मेल और फीमेल होता है, हर जीव का एक मेल है, हर जीव का एक फीमेल है। ध्यान देंगे बाबू। तो क्या है कि प्रत्येक जीव में एक मेल का पार्ट्स होता है और एक फीमेल का पार्ट्स होता है। तो उस मेल और फीमेल के पार्ट्स को ही क्या कहा जाता है, प्रजनन तंत्र का अंग माना जाता है।
स्पष्ट रूप से यह परिभाषा लिखी हुई है कि जीवों के द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना पड़ता है, या अपने समान नए जीव को जन्म देना जो है उसी को प्रजनन कहा जाता है। और अंगों का वैसा समूह जो आपके इस प्रजनन की क्रिया में आपका मदद करता है, आपका सपोर्ट करता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रजनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि प्रत्येक जीव जो अपने समान एक नए बच्चे को जन्म देता है, एक नए जीव को जन्म देता है, उसे प्रजनन की क्रिया कहते हैं। और इस प्रजनन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आपके शरीर में जिन अंगों की आवश्यकता होती है, जो आपके प्रजनन की क्रिया को में आपका सपोर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। इसमें मेल का भी लिंग सपोर्ट करता है और फीमेल का भी लिंग सपोर्ट करता है। इसमें ओवरी हो गया, या फिर शिश्न हो गया, या फिर वृषण हो गया, या फिर स्पर्म हो गया, या फिर ओवम हो गया। ये सारे पार्ट्स जो है वो आपस में सम्मिलित होता है और इसी के मिलने से क्या होती है? प्रजनन की घटना जो है वो प्रजनन की घटना क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। क्लियर? कल शाम का डिस्कशन वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा कल शाम में। जो नहीं हुआ है तो वह आज हो जाएगा, क्योंकि रात में काफी लेट तक क्लास चली थी और संडे भी था, थोड़ा सा स्टाफ रिलैक्स किया होगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, एकदम चिंता नहीं करनी है। क्लियर हो गया? तो उस तंत्र को हम लोग क्या प्रजनन तंत्र बोलते हैं। लेकिन प्रजनन की क्रिया जानते बाबू दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन और दूसरे को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि अलैंगिक और लैंगिक होता क्या है। ध्यान देंगे बाबू, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लैंगिक जनन। जनन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपके जनन की प्रक्रियाएं जो होती है, तो उस जनन की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन और दूसरे को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। तो फिर आप कहेंगे सर ये अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। एकदम आराम से समझेंगे। जनन क्या है वो समझ गए? अपने ही समान नए बच्चे को या अपने ही समान नए जीव को जन्म देना जो है उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अपने ही समान नए बच्चे को या अपने ही समान नए जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। लेकिन वो दो प्रकार का होता है, एक को अलैंगिक बोले और दूसरे को क्या बोले? आप लैंगिक बोले। तो अब आप कहेंगे सर अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन उस जनन को कहा जाता है जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है, और लैंगिक जनन उसको कहा जाता है जिसमें लिंग भाग लेता है। एकदम स्पष्ट हो गया कि जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है, और जिसमें लिंग भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। यानी लिंग समझ रहे ना, मेल फीमेल का अलग अलग लिंग होता है ना, तो जिसमें लिंग भाग लेगा वो लैंगिक जनन कहलाता है, और जिसमें लिंग भाग नहीं लेगा वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाता है। इसलिए दो भागों में रिप्रोडक्शन को बांटा गया, एक हो गया जिसमें लिंग भाग लेगा और दूसरा हो गया जिसमें लिंग भाग नहीं लेगा। तो हम लोगों में क्या होती है? प्रायः सभी जीव जंतु की बात करेगा कि सभी जीव जंतु में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप आंसर क्या बोल देंगे कि प्रायः सभी जीव जंतु जो है उसमें लैंगिक जनन होता है। प्रायः सभी जीव जंतु की बात किया जाए कि प्रायः सभी जीव जंतु में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रायः सभी जीव जंतु में लैंगिक जनन होता है। लेकिन आपसे बात करेंगे कि अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा अलैंगिक जनन को चार भागों में बांटा गया। ये जो अलैंगिक जनन है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप ध्यान देंगे मेरे भाई। ये जो आपका अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन को चार भागों में बांटा गया। अलैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया, तो इसको चार भागों में बांटा गया। 4 टाइप्स का ये होता है। एक को कहा जाता है विखंडन, एक को क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है मुकुलन। तीसरे को कहा जाता है कायिक प्रजनन, और चौथे को क्या कहा जाता है? तो चौथे को कहा जाता है पुनर्जनन, याद इसको कहा जाता है रीजेनरेशन। इन सारे नामों से जाना जाता है। अतः ये क्लियर हो गया
कि लैंगिक जनन जो होता है वो प्राय सभी जीव जंतु में होता है, उसका कोई टाइप नहीं है। सारे लैंगिक जनन एक ही प्रकार का होता है कि मेल का जनन पार्ट्स जो है वो फीमेल के जनन पार्ट्स में इन करता है, भेजना के माध्यम से स्पर्म मेल छोड़ देता है, वहां फीमेल से ओवरी से ओवम निकलती है, स्पर्म ओवम मिल जाता है, उसी से जायगोट और भ्रूण का निर्माण होता है और एक नए बच्चे क्या हो जाता है, बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है बाबू, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है चला, इन तरह अंदर का बुखार नहीं बताए, अंदर को कितना पसीना चला, अंदर से थोड़ा सा बुखार है चला, और 2-3 दिन हो गया, हमको लगा था ठीक हो जाएंगे लेकिन नहीं हो पाए। फिर भी चूंकि आप लोगों का एग्जाम है तो हमारे तबीयत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम का है। तबीयत तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन हम आपका कोर्स नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपका क्लास। पानी पी लिए हैं फिर भी पता नहीं क्या है, ये हिचकी बार बार हो रहा है। धीरे धीरे ही से, अरे क्या हड़बड़ाना क्या है, अरे नहीं पढ़ने से बेहतर है ना कि धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे। और एकदम आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, आराम आराम से हम लोग समझेंगे, एकदम टेंशन लेने की कोई इसमें बात नहीं है। ध्यान देंगे, समझो किसी तरह चला क्लास ले रहे हैं, नहीं आने का मन करता है लेकिन क्या करें, एकदम परेशान अंदर से, एकदम ध्यान देंगे। ये चारों चीज आप समझ गए होंगे कि प्रजनन कितना प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक का नाम बोले अलैंगिक और दूसरे का नाम क्या बोले, लैंगिक। तो अलैंगिक में हम आपको बता दिए थे कि अलैंगिक जनन उस जनन को कहा जाता है जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। ध्यान दीजिए, अलैंगिक जनन जो है, ये अलैंगिक जनन उस जनन को कहा जाता है जिसमें लिंग भाग नहीं लेती है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये अलैंगिक जनन जो है ये 4 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है विखंडन, दूसरे को कहा जाता है मुकुलन, तीसरे को कहा जाता है ये कायिक प्रजनन, और चौथी को कहा जाता है रीजेनरेशन। तो आप कहेंगे सर ये विखंडन किसमें होता है या विखंडन क्या है, तो विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। ये चारों नाम आपको याद हो गया। हम आपसे 23 दिन आराम करें, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, उतना दिन आराम करेंगे तब तक तो दुर्गा पूजा आ जाएगा। आराम से आप पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सब ठीक हो जाएगा। देखिए जो भी दिक्कतें हैं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेगी तो निश्चित रूप से हम ठीक रहेंगे और आपका क्लास भी चल पाएगा। इसके लिए एकदम टेंशन आपको नहीं लेना है। तनी मनी गड़बड़ है तो इसके लिए परेशान होने की कोई बातें एकदम नहीं है। हिचकी पिचकी सब होती रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम नहीं टेंशन लेना है, ध्यान देंगे। तो ये चारों का चारों क्लियर हो गया। कोई आपको चारों नाम याद हो गया होगा कि अलैंगिक जनन जो है इसको कितने भागों में बांटे, तो 4 भागों में बांटे। कौन कौन सा, तो एक को विखंडन बोलते हैं, दूसरे को मुकुलन बोलते हैं, तीसरे को कायिक प्रजनन बोलते हैं और चौथे को पुनर्वर्धन या पुनर्जनन या रिजनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब यदि विखंडन की हम आपसे बात करेंगे तो विखंडन को 2 भागों में, विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब विभाजित होना होता है, विखंडन का मतलब टूटना होता है। अतः कोई जीव जब 2 भागों में विखंडित हो जाता है, जो भागों में टूट जाता है और उससे जब एक नए जीव का निर्माण होता है तब उसी को क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। अर्थात बैक्टीरिया और वायरस में, अमीबा में, ये सब में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है या इसमें किस प्रकार के नए जीव का निर्माण होता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, विखंडन होता है। यदि मुकुलन की बात करते तो मुकुलन का मतलब होता है एक वैसी जनन की प्रक्रिया जिसमें लिंग तो भाग नहीं लेती है, लेकिन उस जीव के क्या होता है, शरीर से एक नया वर्ड निकलती है, एक नई कलिकाएं निकलती है और वो कलिकाएं क्या होती है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और बड़ा होने के बाद हैवी हो जाता है और हैवी होकर वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। और जैसे वो टूटकर जमीन में सड़ता है कि उससे एक नए जीव का जन्म हो जाता है। जैसे आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रा जो है इसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, हाइड्रा जो है इसमें मुकुलन होता है। बैक्टीरिया और वायरस अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। और दूसरी बात यदि आपसे हाइड्रा के बारे में किया जाए कि मुकुलन किसमें होता है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, हाइड्रा बोलेंगे या फिर इस्ट या युगलेना बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि शरीर से ही एक नया वर्ड निकलती है, एक नई कलिकाएं निकलती है
और धीरे धीरे बड़ा होकर हैवी हो जाता है और टूटकर आगे हम आपको फिगर से दिखा देंगे कि किस तरह से हाइड्रा में जो होता है नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब है कायिक प्रजनन की। कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर से क्या निकलती है, काया निकलती है। नहीं, काया मतलब बॉडी होता है। बॉडी का ही कोई पार्ट से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे आप आलू देखे होंगे, आलू को ही काट दिया जाता है और आलू को काटने के बाद क्या होता है, उसी आलू के एक छोटा कटे भाग से कई आलू का जन्म हो जाता है। गन्ना में भी आपने देखा होगा कि एक गन्ना को काट कर लगाया जाता है और एक गन्ने को जब काट कर लगाया जाता है तो उसी गन्ने के कटे हुए भाग से कई गन्ने की झाड़ी का निर्माण हो जाता है। फिर आपने गुलाब में भी देखा होगा, किसी गुलाब के एक टहनी को काटकर लगा दिया जाता है और उससे कई गुलाब के फूल फूल जाते हैं। तो इसका मतलब गन्ना की बात करें, गुलाब की बात करें, आलू का बात करें, यह सब में किस प्रकार का प्रजनन होता है, गन्ना का बात करें या गुलाब का बात करें या आलू का बात करें, इसमें कायिक प्रजनन होता है। और जनरेशन की बात करेगा तो उसमें हाइड्रा भी आता है और प्लानेरिया भी आता है। यदि हाइड्रा की बात करें कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, या बात करें आपसे प्लानेरिया का कि प्लानेरिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आपसे हाइड्रा पूछा जाए या प्लानेरिया पूछा जाए, उसमें किस प्रकार का प्रजनन होगा, उसमें रिजेनरेशन होगा। रिजेनरेशन का मतलब होता है कटने के बाद एक नए जीव का निर्माण होता है और जो अंग कटता है, जहां से कटता है वहीं से फिर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजेनरेशन के नाम से। और हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में यानी मनुष्य के शरीर में एकमात्र ऐसा अंग आपका लीवर है जिसमें रिजेनरेशन होता है, यानी उसके कटने के बाद भी उसमें पुनः क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया। पूरे मनुष्य के शरीर में कौन ऐसा अंग है जिसमें रिजेनरेशन होता है, जिसमें वृद्धि होता है, तो आप उसमें किसका नाम बोलेंगे, तो उसमें आप नाम बोलेंगे लीवर का। क्योंकि सवाल एग्जाम में पूछेगा कि शरीर का वह कौन ऐसा अंग है जिसमें रिजेनरेशन होता है, तो एक ही शब्द में आप आंसर बता देंगे लीवर का। क्योंकि लीवर कटने के बाद बढ़ता है। जैसे हाथ को काट देंगे, किडनी को काट देंगे, हृदय को काट देंगे, तो क्या उसमें रिजेनरेशन होगा, नहीं होगा। लेकिन पूरे शरीर का लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें रिजेनरेशन होता है। बाद में की जीव जंतु की बात करेगा, हाइड्रा है, प्लानेरिया है, स्टारफिश है, ये सब में रिजेनरेशन होता है। क्लियर। तो अभी हम आपको जो बताए और लैंगिक जन्म के ये चारों टाइप के बारे में, चारों का नाम भी याद हो गया होगा और चारों आप अच्छे तरीका से समझ भी गए होंगे। ये चार प्रकार में कौन कौन था, एक को विखंडन, दूसरे को मुकुलन, तीसरे को कायिक प्रजनन और चौथे को पुनर्वर्धन या रिजेनरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये चारों का चारों आप यहां पर देखेंगे कि इसको पहले दो भागों में बांटा गया, और लैंगिक और लैंगिक। अब ये चारों के बारे में, जिस चारों के बारे में हम आपको समझाए, ये स्पष्टतया यहां पर ये चारों का चारों लिखा हुआ है कि विखंडन क्या है, रिजेनरेशन क्या है, पुनर्वर्धन क्या है और मुकुलन क्या है। चूंकि ये चारों अलैंगिक जन्म में ही आता है, क्योंकि अलैंगिक का मतलब ही हम आपको बताए थे कि अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। जन्म का एक वो प्रोसेस है, जन्म की एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें आपका लिंग भाग नहीं लेता है। तो जिसमें आपका लिंग भाग नहीं लेता है उसी को अलैंगिक जन्म कहते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है जिसमें सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है, जिसमें सेक्स सेल भाग नहीं लेता है, गेमेट भाग नहीं लेता है, उसी को अलैंगिक जन्म कहता है। इस जन्म में मेल और फीमेल के रूप में जो है वो विकसित नहीं होती है, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं होता है। पहले बता दिए जिसमें ना कोई मेल होता है ना कोई फीमेल होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसी को एसेक्सुअल या उसी को अलैंगिक कहा जाता है। जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया या स्पंज हो गया या निडेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब में किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसलिए क्या किया गया मेरे भाई, अलैंगिक जनन को चार भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता विखंडन, एक को क्या कहा जाता बाबू रे, अलैंगिक जनन जो तुम्हारा है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो अलैंगिक जनन तुम्हारा जो है इसको चार भागों में बांटा गया। एक को विखंडन कहा जाता है, दूसरे को मुकुलन कहा जाता है, तीसरे को कायिक प्रजनन कहा जाता है और चौथे को पुनर्वर्धन या रिजेनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब यदि हम आपसे विखंडन की बात करेंगे तो विखंडन किसमें होता है, तो अलैंगिक जनन का ही एग्जाम्पल में विखंडन भी आ गया, या उसी का प्रोसेस है जिसमें कोई जीव क्या होता है दो भागों में बट जाती है और दो भागों में बटकर एक नए जीव का निर्माण करेगी, या दो भागों में बटकर क्या करते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसी को स्पष्ट लिखा हुआ है
कि जिसमें जीवों का शरीर दो भागों में बंट जाता है और दोनों नए जीव का निर्माण करता है। और ये प्राय किस प्रकार के जीव में होता है? तो इस प्रकार का प्रजनन जो है, विखंडन का प्रजनन जो है, वो प्राय एक कोशिकीय जीव में ही होता है। किस प्रकार के जीव में होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है, चाहे वो आपका अमीबा हो, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, चाहे आपका वायरस हो। अब कहेगा सर परीक्षा में क्या पूछता है? परीक्षा में डिफिनीशन नहीं पूछेगा, इतना बात जो लिखा आप देख रहे हैं ये सब बात नहीं पूछेगा। परीक्षा में सीधा दुख सवाल यहां से पूछता है कि विखंडन किस प्रकार के जीव में होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। फिजन क्लियर हो गया, विखंडन को ही फिजन कहा जाता है। ये किस में होता है? तो एक कोशिकीय जीव में होता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि विखंडन किस जीव में होता है? तो बैक्टीरिया में होता है, वायरस में होता है, या अमीबा में होता है। क्लियर हो गया। दूसरा आपका मुकुलन है। देखिए हम हाइड्रा के बारे में आपको बताए थे ना कि हाइड्रा जो होता है बाबू, इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है। इसके शरीर से क्या होता है? एक वर्ष निकलती है, ये वर्ष धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, कलिकाएं बड़ी कलीनुमा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होकर वो हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, बताए थे ना। और भारी होकर टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है? इससे फिर एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। अतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मुकुलन में या इष्ट हाइड्रा या इष्ट में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? हाइड्रा के बारे में पूछा जाए या इष्ट के बारे में पूछा जाए कि हाइड्रा और इष्ट में किस प्रकार का प्रजनन होगा, तो आंसर आप क्या बोलोगे? हाइड्रा हो या इष्ट हो, इसमें मुकुलन होता है। क्या होता है बाबू रे? मुकुलन होता है। अब यदि कायिक प्रजनन की बात की है तो हम बताए थे इस प्रकार का जनन प्राय पौधों के किसी भी अंग के काटने से, किसी भी अंग से जो एक नए प्लांट का या एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, उसको कायिक प्रजनन कहा जाता है। जैसे गुलाब को देखते होंगे, उसकी टहनी को काटकर छील दिया जाता है और लगा दीजिएगा, गुलाब का प्लांट लग जाएगा। आलू के तना को ही काट देता, देखते हैं आलू जो हम लोग खाते हैं उसी को काट कर लगा दिया जाता है, उसी से आलू का निर्माण होता है। गन्ना का जो तना हम लोग चूसते हैं, गन्ने को काट कर लगा दिया जाता है, उससे बहुत ज्यादा गन्ना हो जाता है। अतः गुलाब हो, आलू हो, गन्ना हो, शकरकंद हो, ये सब में क्या होता है? कायिक प्रजनन हो, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात पौधे के किसी भाग को काटकर जब एक नए प्लांट का तैयार किया जाता है, एक नए पौधे विकसित की जाती है, तो इसी को कहा जाता है कायिक प्रजनन। किसमें होता है? गुलाब में भी, आलू में भी, गन्ना में भी, शकरकंद में भी क्या होता है? कायिक प्रजनन होता है। अब यदि पुनर्वर्धन की बात करेंगे, रीजनरेशन की बात करेंगे, इसमें बताए थे कि जीव का जो अंग कटता है वहीं से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, चाहे वो आपका हाइड्रा हो, चाहे वो आपका स्टारफिश हो, चाहे वो आपका प्लानेरिया हो या हाइड्रा हो या आपका स्टारफिश हो। इसमें क्या होता है? रीजनरेशन होता है। और मनुष्य के शरीर का एकमात्र ऐसा अंग लीवर है, एकमात्र ऐसा अंग यकृत है जिसमें रीजनरेशन का काम होता है। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछता है कि मनुष्य का वह कौन ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? लीवर के बारे में बोलोगे, यकृत के बारे में बोलोगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा किस जीव में रीजनरेशन होता है? हाइड्रा में, प्लानेरिया में और स्टारफिश में। क्लियर? तो ये चारों अभी एग्जाम्पल जो आप देख रहे थे, ये था आपका अलैंगिक जनन का, जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। अब आपसे यदि बात करेंगे लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका लिंग भाग लेता है। यानी जनन की वो प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से नहीं होता है, उसके सेक्सुअल पार्ट से होता है, उसके लैंगिक भाग लेता है और उसके लिंग के माध्यम से वो प्रक्रिया संपन्न होता है और नए जीव का निर्माण होता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। अतः सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे जीव को दो भागों में बांटा गया है। मेल का अलग लिंग होता है और फीमेल का क्या होता है? अलग होता है। जब मेल का लिंग फीमेल के लिंग में प्रवेश करता है, भेजना के माध्यम से स्पर्म जाता है, तभी जाकर क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण होता है। अतः मेल और फीमेल जो है, इस दोनों का लैंगिक पार्ट्स अलग अलग होता है और उससे कैसे जीव का निर्माण होता है, अब हम लोग क्या करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे एक होता है जनन कोशिका, तो आपका मेल का जनन कोशिका अलग होता है। यहां पर आप देख रहे हैं मेल का जनन कोशिका है, एक मिनट हट गया, एक मिनट चलो।
ध्यान देंगे बाबू। कभी कभी चला हैंग कर जाता है, क्या तो काम ही नहीं कर रहा। अरे यार ऐसे ही है, तबीयत खराब है ही। अब देखो बोर्ड काम ही नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, चला तबीयत भी ठीक नहीं, देख रहे पसीना पसीना आ रहा अंदर से, खड़ा रहने का साहस नहीं बचा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इतना ही समझे, आज के लिए इतना ही काफी। फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तबीयत। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें। कल भी आपकी क्लासेस होगी, ऐसा मत समझना कि कल क्लास नहीं, कल भी आपकी क्लासेस होगी। यदि तबीयत इस तरह से और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो अन्य क्लास आपका रहेगा और धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।